हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम काव्या अग्रवाल और हम आज कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को। लास्ट पार्ट में थ्योरी कवर करी थी इस पूरे ही चैप्टर की। तो आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमने पढ़ी क्या थी? हमने डेफिनेशन देखी थी पार्टनरशिप की। ओके, इसके बाद हमने फीचर समझे थे पार्टनरशिप के। देन राइट्स क्या है एक पार्टनर के। उसके बाद नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, एक लीगल और एक अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और हमने क्या बात की थी? प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या प्रोविजन अप्लाई होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, अब इतना आप लोगों को आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये होता क्या है ये समझते हैं। देखो, हमें पता है यार कि एक बिजनेस में ना बहुत सारे खर्चे होंगे, और उन खर्चों में से कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि एक फर्म को करने ही है, चाहे वो फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। ठीक है, तो वो एक्सपेंस जो कि आपको करने ही है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। ठीक है, उन्हीं एक्सपेंस को हम कहते हैं चार्ज। उन्हें हम कहते हैं चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, वो खर्चे, वो एक्सपेंस जो कि आपको करने ही है एज अ फर्म, चाहे आपकी फर्म प्रॉफिट में है चाहे आपकी फर्म लॉस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सपेंस आपको पे करने ही है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना होगा। बट अगर मेरी फर्म अगर लॉस में है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं बैंक को जाके अगर ये बोलूँ कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगी, तो वो क्या मेरा इंटरेस्ट माफ कर देंगे? नहीं, वो कहेंगे कि भाई साहब आपको पैसा देना ही है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक चार्ज है जो कि आपको देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है जैसे कि रेंट। ठीक है, रेंट में अगेन सेम केस, अगर मुझे रेंट पे करना है और इस महीने मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं मालिक को जाके ये नहीं बोल सकती कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा रेंट माफ कर दो। नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई आप अपना बैग लेके जाओ यहाँ से। ठीक है, तो रेंट अगेन एक चार्ज है। ठीक है, और हम बात करें अगर मैनेजर कमीशन की, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन अगेन सेम केस, कि मैनेजर को अपने कमीशन से मतलब है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फर्म पैसे में आपकी फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजर को कमीशन चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या हो जाती हैं हमारे पास? चार्ज। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा है रेंट, और तीसरा आता है मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, चार्ज क्या है? वो खर्चे जो कि आपको करने ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज आती है वो खर्चे जो कि आपको तभी करने हैं जब आपकी फर्म को प्रॉफिट हो। ठीक है, वो एक्सपेंस जो आप तभी करोगे जब आपकी फर्म को क्या हो? प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट है तो वो खर्चे आप दे सकते हो, लॉस में हो तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं एक्सपेंसेस को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, बेसिकली ये आप अपने नेट प्रॉफिट में से ही देते हो। ठीक है, आपने 11th में P&L अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से नेट प्रॉफिट जो आता है, उसी नेट प्रॉफिट में से आप ये खर्चे करते हो। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं एप्रोप्रिएशंस। ओके, अच्छा, अब हम इसका एग्जांपल लो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर पार्टनर कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में तो उसे वहां से इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बट अगर एक फर्म को लॉस हो गया है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक एप्रोप्रिएशन है। इसके बाद सैलरी। ठीक है, बोनस, कमीशन, ये पार्टनर का कमीशन है। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है? एप्रोप्रिएशन है। ये तभी दी जाएंगी जब एक फर्म को प्रॉफिट होगा। ओके, अच्छा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये समझो। तो देखो, इसमें यही चीज लिखी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स that it is an expense for the firm and is paid whether the firm earns profit or incurs loss. On the other hand, appropriation of profit means that they are allowed if the firm earns profit during the year. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, it is an expense hence deducted from revenue to determine net profit or loss for the year
and it means distribution of net profit for the year among partners under different heads as per the partnership deed. इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने भी चार्ज वाले आइटम्स होते हैं ये आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको याद रखना है जितने भी चार्ज वाले आइटम्स हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाले आइटम्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है। और जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये अकाउंट आप सीखोगे अगली वीडियो में। तो हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम डेबिट करते हैं हमारे सभी एप्रोप्रिएशंस को, ओके। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन से पहले ये खर्चे दिए जाते हैं, और ये एप्रोप्रिएशन क्या है, इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी कि ये जो चार्ज वाले आइटम्स हैं उनके बाद हम एप्रोप्रिएशन पे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक। और इसमें क्या आएगा, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं एक बार फिर से। देखो, मैंने आपको बोला कि जितने भी चार्ज वाले आइटम्स हैं वो आप P&L अकाउंट में डेबिट करते हो, ठीक है। हम P&L अकाउंट बनाते थे, ओके। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड। इधर आप अपने सभी एक्सपेंस दिखाते हो और इधर अपनी इनकम, ठीक है। और इधर हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट जो कि बैलेंस में आता था। तो जितने भी चार्ज वाले आइटम्स होंगे वो आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, जितने भी एप्रोप्रिएशन है वो इस नेट प्रॉफिट में से ही देते हो। तो और इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये आप अभी डेबिट में आ रहा है, इसको आप लेके जाओगे क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। और उसी नेट प्रॉफिट में से आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, ये सब चीजें पे करते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको रफली बताया है। मैं बताना क्या चाह रही थी कि यार जितने भी चार्ज वाले आइटम्स हैं वो P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं, और जितने भी एप्रोप्रिएशन हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है। P&L अकाउंट बनाना आपने सीख रखा है ऑलरेडी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कंप्लीट होगा टॉपिक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का। चार्ज वाले आइटम्स आपको देने हैं चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और एप्रोप्रिएशन तभी दी जाती है जब आपकी फर्म को प्रॉफिट हो, ठीक है। चार्ज वाले आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं, और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे समझा कि जितने भी हमारे चार्ज वाले आइटम्स हैं वो आपने एप्रोप्रिएशन देने से पहले ही शो कर दिए, और एप्रोप्रिएशन आपने कब दिए, चार्ज वाले आइटम्स के बाद, ठीक है। तो वही चीज इसमें थर्ड पॉइंट पे लिखिए दैट इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है, इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिविजन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। क्लियर, डिफरेंस समझ में आया। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।